आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में आपसे बातें कर रहा है। आपकी जीवन की परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कठिन अवस्था क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है। आपका जीवन को बदलना चाहता है। संसार में क्लेश है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीता है, इसलिए शत्रु बार बार आपके जीवन में परीक्षाएं लाएगा। हो सकता है आपके पति के द्वारा, हो सकता है पत्नी के द्वारा, हो सकता है बच्चे को द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहता है आप एक साथ प्रेम से रहें, परमेश्वर की इबादत करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े। वो नहीं चाहता है, इसलिए बार बार जो आपका परिवार में कमजोर है उसको अटैक करता है और परिस्थिति बिगड़ जाता है। घर में असमाधान हो जाता है, चैन से जीवन बिगड़ जाता है, क्योंकि शत्रु आपके ऊपर प्रहार होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के सामने वो हमेशा खड़ा रहता है ताकि आपको कैसे ना कैसे जमीन दोस्त किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, घबराना नहीं, हालेलुया, डरना नहीं, बस परमेश्वर को संधि में प्रार्थना करके उस परीक्षा में विजय प्राप्त करना। हालेलुया। जब तक आप इस संसार में रहेंगे, आप जब परमेश्वर का बेटा और बेटी है, शत्रु लगातार परीक्षा लेके आएगा और परमेश्वर हमें परीक्षा को पार करने के लिए, ताकि हम विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर पर भरोसा करें और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ जीवन बिताए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाए। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 11 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य काम का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये सिखाता है, हे यहोवा, देवताओं के तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? हालेलुया। शैतान एक ही तेरे सामने चैलेंज कर कर खड़ा रहा, तेरे जैसा सिंहासन बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसको परमेश्वर तूने स्वयं काट कर नीचे डाल दिया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को चैलेंज करने वालों से मेरा संदेश है, जरा विचार करना, आप किसके साथ चैलेंज कर रहे हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं। उसके नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है। वचन कहता है उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो जिंदा परमेश्वर है। आप और मैं मिट्टी है। मनुष्य क्या है जो घमंड करता है? मनुष्य क्या है जो उसके विरोध में खड़ा रहता है? मनुष्य कौन होता है उसको सवाल करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामने कोई देवता नहीं उसके तुल्य में खड़ा रहने के लिए। कहने का मतलब, ये संसार के सब कुछ जितने भी देवता है वो सब उसके नीचे है। हालेलुया। और दूसरा भाग में इस प्रकार कहता है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर होली गॉड है, पवित्र परमेश्वर। वो परमेश्वर ने कोई पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं निष्कलंक मेमना बनकर आए। जरा सोचिए, एक गुरु अगर शिष्य का पैर धोना, मतलब जरा विचार करना, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, आज तक संसार में नहीं हुआ। एक परमेश्वर मनुष्य का पैर धोना। हालेलुया। साधारण रीति से मनुष्य गुरुओं का पैर पे चरण छूते हैं, आदर करते हैं, मान देते हैं। लेकिन यहां पर स्वयं गुरु शिष्यों का पैर धोकर ये दिखाया
मैं बहुत ही दीन और नम्र हूँ। प्रेस लॉर्ड, मैं जमीन तक नीचे नम्र बनना चाहता हूँ ताकि आप भी बनो। प्रेस लॉर्ड, आप भी परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो। प्रभु ने जो सिखाया यदि आपके जीवन में प्रेस लॉर्ड वो नम्रता नहीं है तो याद रखना, यदि घमंड है तो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि दीनता नम्रता प्रभु यीशु मसीह में है और घमंड शैतान की ओर आता है। परमेश्वर इसीलिए स्वर्ग में से उसको काट कर नीचे फेंक दिया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर घमंड नहीं चाहता है। हालेलुया। हम मनुष्य को भी बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। हम क्या है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आगे इस प्रकार कहता है, अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य। परमेश्वर हम परमेश्वर से भय करना है। इस संसार का परमेश्वर जैसा नहीं है। वो इस्राएल का परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता है। कहने का मतलब वो 24 घंटे 365 दिन लगातार आपकी हिफाजत करने के लिए परमेश्वर जिंदा खुदा स्वर्गदूतों को तैनात किया है ताकि आपके आने जाने में सुरक्षा प्रदान करे। परमेश्वर आज कौन आपकी सुरक्षा प्रदान करता है? कभी आपने सोचा आपके चारों ओर स्वर्गदूत चलते हैं? हो सकता है आप 2 व्हीलर चलाने के समय, 4 व्हीलर चलाने के समय, या फिर ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में यात्रा कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति, एक धर्मी का प्रोटेक्शन के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है, जाओ मेरा बेटा और बेटी यात्रा कर रहा है, उसकी हिफाजत करना, क्योंकि परमेश्वर जानता है शत्रु तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें एक्सीडेंट में मरवाने के लिए, परमेश्वर तुम्हें नाश करने के लिए वो हमेशा जब आप घर से निकलते हैं वो पद्धति लेके बैठता है। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर चारों ओर होने के लिए, परमेश्वर आपको यीशु मसीह के लहू का कवर और प्रोटेक्शन होने के कारण से वो आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि आपके सामने प्रोटेक्शन है। अगर परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं भेजता, आप और हम कब से खत्म हो गए होते। कितना बड़ा प्रोटेक्शन है। इसीलिए तो शत्रु हमारे पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दिखता है बॉडीगार्ड समान परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर खड़े हैं। इसीलिए प्रिय, हमको परमेश्वर का भय खाना है, क्योंकि हमारी जान की हिफाजत करता है, हमें रातों में नींद देता है, सुबह हमें जगाता है। फिर परमेश्वर के सन्निधि में इसीलिए तो हम आराधना करते, प्रार्थना करते, स्तुति प्रशंसा करते, क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वो भय के योग्य है, क्योंकि आपके घर की हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहता है, आपको जमीन दोस्त होने नहीं देता। परमेश्वर आखिरी में वचन इस प्रकार कहता है, आश्चर्य कर्म का काम करता परमेश्वर है। इस संसार में ऐसा कोई आश्चर्यचकित काम आपने देखा नहीं होगा, कोई नहीं करता है सिवाय परमेश्वर। डॉक्टरों ने विधि लिखा हुआ वेंटिलेटर का व्यक्ति जिंदा होकर परमेश्वर का प्रचार करता है। मुर्दा हो गया अगर डिक्लेयर किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट के सामने कहीं गवाही आपने देखा है, प्रार्थना कर कर परमेश्वर जिंदा किया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का शक्ति आज भी है। आज कई लोगों पवित्र आत्मा का शक्ति को पहचानते नहीं है, उससे मदद भी नहीं मानते, जिसके कारण से आप अकेला हमेशा जीवन में महसूस करते हैं। मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जाने के समय पर ये प्रॉमिस कार भेजेगा कर कर बोला, वो संसार में आज है, लेकिन आप उससे पहचानते नहीं है, परखते नहीं है, उससे बुलाते नहीं है आपके जीवन में, आप उससे मांगते नहीं है मदद। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा से कहिए, आपका हर एक बातों का सॉल्यूशन वो आत्मा करके देगा, क्योंकि वो आत्मा में शक्ति है। वो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया है। वो जिंदा परमेश्वर की आत्मा आज आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके एक एक व्यक्ति के हृदय में कार्य करने पाए। इन दिनों में वो आत्मा आश्चर्य कर्म काम करेगा, चाहे आप जहां भी हो सकता है ऑफिस में, नौकरी में, बिजनेस में, खेत में। परमेश्वर, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आत्मा बड़े चमत्कार करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया। असंभव को संभव करने वाला यहोवा है। आज परख कर देखो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन प्रियो, विश्वास रखना, कमजोर ना होना,
धैर्य नहीं खोलना। आप जीवन की यात्रा में कई बार हम सोचते अकेला है, लेकिन प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो, परमेश्वर बड़े कार्य को आपके जीवन में करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिखाया। आज कितने लोग अकेलापन का महसूस करते हैं, कितने लोग ड्रग एडिक्शन के शिकार में हैं, कितने लोग व्यसन के अधीन में हैं, कितने लोग प्रेशर डिप्रेशन में हैं, कितने लोग प्रेशर सताव में हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो बंधन इसी वक्त राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, खिलाया पिलाया बाहर आने पाए, श्राप की आत्मा टूटे, प्रेसो सारे दुष्ट का बंधन, व्यभिचार की आत्मा, प्रेसो वो खाने पीने की आत्मा, बुरे खाने, प्रेसो व्यसन की आत्मा, सब कुछ यीशु के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। सारी बीमारी खत्म करना चाहता हूँ, यीशु के नाम से खत्म होने पाए। आई कमांड राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शरीरों से बीमारी निकल जाने पाए। दुष्ट शक्ति जो तांडव करके रखा है, मसीह लोगों के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। सारी बीमारी समाप्त होने पाए, दुष्ट का ताकत समाप्त होने पाए। प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनंती सुने, आदर में महिमा जलाल तुझे देते पा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो, जिस नाम को आप पुकारते हैं वो नाम में शक्ति है, वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम श्रेष्ठ नाम है। इन दिनों में परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं बल्कि विजय बन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। हिम्मत से आगे बढ़िए, तूफान आएगा, डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। तूफानों में आगे बढ़िए, उसे ललकारते हुए मेरा परमेश्वर जिंदा, मेरा साथ है, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा कर विश्वास से आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।